क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास गिवन है, हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है बाउंडेड बाय द कर्व्स। और ये हमारे पास कर्व्ड है, क्योंकि यहाँ पे कर्व इसलिए क्योंकि x की पावर क्या 3, अगर x की पावर 1 होगी तो लाइन है, 2 है तो पैराबोला होगा, अगर पावर कुछ भी है तो लोग उसको क्या मान लेंगे, कर्व। और हमारे पास लिमिट्स के गिवन है 2 से लेके 4। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते हैं इस क्वेश्चन में y की जगह 0 रख के x की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो x यहाँ से कितना मिलेगा हमें, 0। तो हम चेक करते हैं क्या ये 0 जो है वो 2 और 4 के बीच में आएगा। तो ये 0 2 और 4 के बीच में नहीं आएगा। तो हमारी लिमिट्स क्या रहेगी एरिया के लिए, 2 से लेके 4, तो 2 से 4। और यहाँ पे क्या आएगा, अगर लिमिट्स x में है तो यहाँ पे फंक्शन क्या लेंगे y वाला और इंटीग्रेट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो 2 से 4 और y, तो y किसके इक्वल है, x की पावर 3, उठा के यहाँ रखेंगे तो x की पावर 3 और dx। तो इंटीग्रेट करेंगे x की पावर 3 को तो क्या आएगा x की पावर 4 और बाय में 4 बाहर लेके जाएंगे और 2 से 4 हमारी क्या रहेगी लिमिट्स। अब 1/4 यहाँ पे x की जगह अपर लिमिट के रखेंगे 4, तो 4 की पावर 4। लोअर लिमिट जब रखेंगे तो साइन बदलेंगे, प्लस है तो किसका, माइनस का, और x की जगह रखेंगे 2 की पावर 4। अब बनेगा क्या यहाँ पे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 256 माइनस में 2 की पावर 4 कितना बनेगा हमारे पास 16। तो माइनस करेंगे 1/4, 0 5 में से 1 गया 4 और क्या रहेगा 2। तो मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 6। तो कितना आएगा 60 स्क्वायर जो यूनिट्स है हमारा क्या रहेगा एरिया, और ये क्या बनेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड पार्ट में हमें सॉरी एरिया निकालना है और हमारे पास कर्व गिवन है और कंडीशन x 0 से लेके 3 तक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल करते हैं कि हम लोग इसमें y को 0 रखेंगे और यहाँ से x को फाइंड आउट करेंगे। तो इक्वल टू में क्या लेके जाएंगे यहाँ से 4, तो क्या बनेगा x स्क्वायर इक्वल टू 4। 4 को क्या लिखेंगे हम लोग 2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर को कैंसिल करेंगे तो वैल्यू किस में आएगी, प्लस माइनस 2 में। तो x के हमारे पास दो वैल्यूज आई, +2 -2। तो हमें चेक करना है कि 0 और 3 के बीच में इनमें से कोई सा x लाई करेगा, तो मतलब -2 इसके बीच में नहीं आएगा, कौन आएगा +2। तो हमारी जो लिमिट्स है वो कहाँ से कहाँ टूटेगी इस क्वेश्चन में, और हमें निकालना क्या है एरिया। तो एरिया इक्वल टू लिमिट्स क्या बनेगी 0 और इसके बीच में आएगा कौन यहाँ पे 2, तो 0 से 2 y dx, और यहाँ पे क्या आएगा 0 से सॉरी 2 से 3 y dx। तो देखा जाए 0 से लेके 2, अगर हम y की वैल्यू सॉरी यहाँ पे x रखें 0 से 2, मान लीजिए अगर हमने 1 रख दिया 1, तो 1 में से 4 को माइनस करेंगे तो किसका आएगा, नेगेटिव आएगा। मतलब यहाँ पे y किसका रहेगा, माइनस का। और 2 से लेके जो 3 है y किसका रहेगा, प्लस का। तो y की वैल्यू जो रखेंगे 0 से 2, माइनस में y के रखेंगे वहां से उठा के x स्क्वायर -4 और dx, प्लस में 2 से 3 डायरेक्टली उठा के क्या रखेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर -4 और dx। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, माइनस को अंदर लेके आएंगे, क्या बनेगा 0 से 2 4 बनेगा प्लस और एक्स स्क्वायर बनेगा किसका, माइनस का, dx प्लस 2 से 3 एक्स स्क्वायर माइनस में 4 और क्या रहेगा dx। अब इंटीग्रेट करेंगे 4 का तो क्या आएगा 4x माइनस में x की पावर 2 का इंटीग्रेशन क्या रहेगा x की पावर 3/3, और लिमिट्स क्या रहेगी हमारे पास 0 से 2 प्लस सेम यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा x की पावर 3/3 माइनस में 4x, और लिमिट्स क्या रहेगी 2 से 3। अब इसमें 2 अपर लिमिट्स रखेंगे यहाँ पे क्या 2, तो कितना आएगा 4 2 जा 8 माइनस में यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 की पावर 3 क्या आएगा 8/3। अब लोअर लिमिट रखेंगे 0, तो यहाँ 0 रखेंगे तो 0 बनेगा, यहाँ 0 रखेंगे 0, मतलब लोअर लिमिट को हम छोड़ देंगे। अब सेम यहाँ अपर लिमिट क्या रखेंगे 3, तो 3 की पावर 3 कितना आएगा 27 बाय में 3। अब यहाँ 3 रखेंगे तो 3 4 जा कितना बनेगा माइनस का 12। अब लोअर लिमिट 2 रखने से पहले इसका साइन बदलेंगे तो प्लस है तो किसका आएगा माइनस का
और रखेंगे 2 की पावर 3, क्या बनेगा हमारे पास 8/3। सेम नेगेटिव है तो पहले साइन बदलेंगे प्लस, अब 2 रखेंगे तो 2 4 जा क्या आएगा हमारे पास 8। तो ऐड करेंगे यहाँ पे 8 और 8, यहाँ पे इसको कैंसिल करेंगे क्या बनेगा 9। तो 8 और 8 16, 16 में से 12 गया, 16 में से 12 को माइनस करेंगे 4, 4 और 9 कितना आएगा हमारे पास 13। अब इनको ऐड करेंगे 8/3, 8/3 तो कितना बनेगा माइनस के 16/3। अब एलसीएम लेंगे तो इसके बाय में 3 है तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड, तो कितना आएगा 39 माइनस के 16 और बाय में क्या रहेगा 3, माइनस करेंगे तो कितना आएगा 23 बाय में 3, और यही पार्ट्स क्या बनेगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 3 में हमें एरिया निकालना है। कर्व्स हमारे पास दिया हुआ है ये, और कंडीशन क्या है x -1 से लेके 1, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में एरिया। तो एरिया इक्वल टू में लिमिट्स क्या रहेगी -1 से 1, क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव हमारे पास सेम लिमिट है, मतलब ये भी 1 है और ये भी 1 है। तो उस सिचुएशन में हम लोग यहाँ पे y उठा के रखेंगे y dx -1 से 1 एक्स स्क्र, वाई किसके इक्वल है एक्स स्क्र के, वहां से ओडीएक्स। तो अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव हमारे पास सेम लिमिट होती है तो हम क्या चेक करते हैं इसको कि ये इवन है या ओड है। तो एक्स की पावर यहाँ पे क्या है 2, मतलब फंक्शन क्या बनेगा यहाँ पे इवन, क्योंकि इवन पावर है तो फंक्शन भी क्या बनेगा इवन। तो ऐसी सिचुएशन में करते हैं कि हम लोग यहाँ पे जो लिमिट्स है नेगेटिव पार्ट को कैंसिल करके जीरो से क्या कर देते हैं 1, और अपने एरिया क्या कर देते हैं डबल। तो यहाँ पे क्या रहेगा एक्स स्क्र और डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आएगा 2, और x की पावर 2 का इंटीग्रेशन क्या रहेगा 3 बाय में 3, और लिमिट्स क्या लेंगे 0 से 1, तो 2/3। तो यहाँ अपर लिमिट्स x की जगह 1 रखेंगे तो 1 की पावर 3 माइनस में 0 रखेंगे तो क्या रहेगा 0 की पावर 3। सेम अब 2/3, 1 का क्यूब क्या रहेगा 1 माइनस में 0 कैंसिल, तो बचा क्या हमारे पास 2/3, और यही पार्ट्स क्या बनेगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारे पास कंडीशन गिवन है और हमें क्या निकालना है एरिया फाइंड आउट करना है। ये हमारे पास कर्व्स है और एक्स एक्सिस पेंसिल लिखा हुआ है एक्स एक्सिस, और यहाँ पे क्या है कर्व, और लिमिट्स क्या रहेगी हमारे पास 1 से लेके 3। तो करना क्या होता है हमें सबसे पहले कर्व के अंदर एक्स वाई किसके इक्वल रहेगा हमारे पास 4 के, वाई को क्या पुट करना है हमें 0, 0 इक्वल टू में 4, तो ये वाली कंडीशन क्या आएगी 0 इक्वल टू में 4, और ये वाली कंडीशन क्या हमारी अनडिफाइंड कंडीशन। तो ऐसे में अब हमें बस ये चेक करना होता है y को 0 रख के कि जो x आएगा कि वो इस लिमिट के बीच में आएगा या नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है कि 0 जो है 4 के इक्वल होता है, तो ये नहीं होता है, तो ये वाली कंडीशन क्या रहेगी हमारे पास फॉल्स। तो ऐसे में हम लोग करेंगे कि हम लोग सीधा एरिया निकाल लेंगे डायरेक्ट यहाँ से, क्या एरिया इक्वल टू 0 से सॉरी 1 से लेके 3 हमारी लिमिट्स रहेगी, और यहाँ पे क्या रहेगा y और dx। अब यहाँ से y निकाल लेंगे तो बनेगा क्या 1/3, तो y x जो है डिवाइड में आएगा तो y की जगह क्या आएगा 4/x और dx। 4 को बाहर लेके जाएंगे 4, लिमिट्स 1 से 3, तो 1/x और dx। तो नीचे फंक्शन है 1 पावर x, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो फंक्शन और ये डेरिवेटिव है तो किसके साथ जाएगा ये वाला पार्ट लोग के साथ, लोग x, और लिमिट्स क्या रहेगी 1 से लेके 3 और यहाँ पे 4। तो पहले अपर लिमिट्स पुट करेंगे इसमें 4 log 3 माइनस में माइनस के साथ अब लोअर लिमिट पुट करेंगे log 1, तो log 1 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 0, तो यहां से क्या मिलेगा हमें 4 log 3, और यही पार्ट्स क्या बनेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड फर्स्ट पार्ट में हमें इंटीग्रेशन का यूज करके क्या निकालना है यहाँ पे एरिया फाइंड आउट करना है, और हमारे पास कर्व्स गिवन है एज ए लाइन, और यहाँ पे क्या एक्स एक्सिस ये स्पेशल है क्या, ये कर्व्स है एज ए लाइन क्योंकि इसकी भी पावर 1 है और इसकी भी पावर क्या 1, तो ये बने क्या हमारे पास यहाँ पे लाइन, और ये कंडीशन है एक्स एक्सिस। जब तक क्वेश्चन में एक्स एक्सिस रहेगा हम ऐसे ही चलाएंगे, जब एक्स एक्सिस खत्म होगा तब हम यहाँ पे चेक करेंगे इवन या ओड पावर्स। तो करेंगे क्वेश्चन में हम लिमिट्स क्या रहेगी x0 सॉरी 2 से लेके x4 तक,
तो इस क्वेश्चन में फर्स्ट ऑफ ऑल y को 0 रखेंगे, 2y माइनस एक्स प्लस 8, वाई की जगह 0 रख के माइनस एक्स प्लस 8, चेक करेंगे x माइनस एक्स प्लस 8, एक्स माइनस एक्स को साइड लेके जाएंगे 8। अब x की जो वैल्यू आई हमें चेक करनी है कि वो 2 और 4 के बीच में आएगी। तो 8 जो है वो 2 और 4 के बीच में नहीं आएगा, तो इसका मतलब उसको कैंसिल करेंगे। अब अपनी लिमिट्स कहाँ से कहाँ रहेगी, 2 से लेके 4। तो एरिया फाइंड आउट करेंगे, लिमिट्स क्या रहेगी 2 से 4। अब लिमिट x में तो यहाँ पे क्या लेंगे, वहां से y हटाएंगे, मतलब ओनली x वाली फॉर्म लेंगे। तो करेंगे क्या, dx। अब 2 से 4, यहां से y निकाल के लिखेंगे तो क्या बनेगा, माइनस में x प्लस 8 और बाय में यहां से क्या जाएगा 2, तो बाय में क्या लेंगे 2 और dx। अब 2 को बाहर लेके जाएंगे 1/2 क्योंकि कांस्टेंट है, तो 2 से 4 माइनस में x प्लस 8 और dx। अब इंटीग्रेट करेंगे 1/2 सेम रहेगा, x की पावर क्या है यहाँ पे 1, तो क्या बनेगी एज ए इंटीग्रेशन 2/2। 8 के साथ क्या रहेगा हमारे पास x और लिमिट 2 से 4। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपर लिमिट्स रखेंगे, 4 रखेंगे x की जगह तो क्या बनेगा माइनस के 16/2। फिर यहाँ x की जगह 4 रखेंगे तो क्या आएगा 32। अब लोअर लिमिट 2 रखेंगे तो पहले तो उसका साइन चेंज करेंगे, माइनस है तो किस में लिखेंगे प्लस में। अब x की जगह 2, 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4/2। अब साइन चेंज करेंगे, प्लस को क्या बनाएंगे माइनस और रखेंगे कि यहाँ पे x की जगह 2, 2 8 जा कितना रहेगा 16। तो 1/2, 2 से 8 को कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा -8 प्लस 32, यहाँ पे भी कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा 2, तो प्लस के क्या रहेगा हमारे पास 2 और माइनस के 16। तो 32 में से इस 16 को माइनस करेंगे, सॉरी हाँ 32 में 16 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 16, 16 प्लस 2 कितना बनेगा 18, और 18 में से 8 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 10। तो 10/2, 2 जो है 10 को कैंसिल करेगा तो क्या आएगा 5, 5। तो यही पार्ट्स क्या बनेगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड के सेकंड पार्ट्स में हमारे पास ये स्टेटमेंट गिवन है और इस स्टेटमेंट के थ्रू हमें निकालना क्या है, एरिया फाइंड आउट करना है। और कर्व हमारे पास एज ए लाइन ये गिवन है, इसकी पावर भी 1, इसकी पावर भी 1। और स्पेशल वर्डिंग में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे एक्स एक्सिस। तो जब भी एक्स एक्सिस लिखते हैं तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, यहाँ पे इसको क्वेश्चन को डायरेक्टली लेंगे। जब एक्स एक्सिस खत्म होगा तो हम चेक करेंगे यहाँ पे किसी की पावर इवन है या ओड है। तो अब करना क्या है, और लिमिट्स क्या रहेगी हमारे पास -1 से लेके 1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्रम में y की जगह 0 रख के x की वैल्यू निकाल लेंगे और चेक करेंगे कि वो वैल्यू क्या -1 और 1 के बीच में है। तो उसके लिए करेंगे इस कर्व को उठाएंगे, y = 3x + 2, y की जगह रखेंगे 0, 3x + 2 +2 को साइड लेके जाएंगे -2, 3x। तो जो 3x है वो किसके इक्वल में आएगा, -2 को 3 को डिवाइड में लेके आएंगे तो x क्या बनेगा -2/3। तो देखा जाए ये जो फंक्शन है हमारे पास, तो देखा जाए x की हमारे पास ये जो वैल्यू आई है वो किसके बीच में आएगी, -1 और 1 के बीच में आएगी। तो रखेंगे क्या, -1 और 1 के बीच में। तो अब जो एरिया हम निकाल लेंगे यहाँ पे, उसके लिए हमारी लिमिट स्प्लिट होगी -1 से, तो बीच में किसने एंट्री ली वहां पे -2/3। सेम यहाँ -2/3 से कहां तक जाएंगे 1 तक जाएंगे। अब देखा जाए फंक्शन जब भी लिमिट्स बीच में एंट्री करती है तो हमारा फंक्शन दो टुकड़ों में टूटता है, एक माइनस के साथ और एक प्लस के साथ। तो इसके और इसके बीच की कोई भी वैल्यू जब हम यहाँ x की जगह रखेंगे तो ये जो फंक्शन है हमारा किस में बनेगा, माइनस की वैल्यू बनाएगा। तो यहाँ पे फिर हम लोग क्या लेंगे, माइनस का y। तो सेम dx प्लस इसके और इसके बीच में मान लीजिए हमने 0 रख दिया क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव के बीच में कौन आएगा 0। तो यहाँ 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या है 2, 2 क्या हमारे पास पॉजिटिव नंबर, मतलब y डायरेक्टली यहाँ पे क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा और क्या बनेगा dx। इसके बीच में y नेगेटिव रहेगा और इसके बीच में y क्या रहेगा पॉजिटिव। अब y को उठा के रखेंगे -1 से -2/3 y और साथ में साइन क्या माइनस, तो यहाँ पे क्या लेंगे, यहाँ पे -3x और क्या बनेगा -2 और क्या बनेगा यहाँ पे dx। अब
प्लस में डायरेक्टली क्या लेंगे यहाँ पे y क्या 3x प्लस 2 dx और लिमिट्स क्या रहेगी यहाँ पे -2/3 और से 1। तो अब इसको इंटीग्रेट करेंगे -3 x की पावर 1 है तो क्या आएगा 2/2 माइनस में इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा 2x और लिमिट्स क्या लगाएंगे -1 से -2/3 प्लस में इसको भी इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा 3x की पावर 1 है तो 2/2 प्लस 2x और क्या रहेगा -2/3 से 1 तक। अब फर्स्ट ऑफ ऑल अपर लिमिट रखेंगे तो सेम साइन रखेंगे क्या -3 और अंदर क्या आएगा यहाँ -2/3 रखेंगे तो कितना बनेगा 4/9 और साथ में क्या पड़ा है डिवाइड में 2 सेम -2 तो यहाँ पे क्या रखेंगे इसकी जगह -2/3 अब लोअर लिमिट क्या रखेंगे यहाँ पे -1 लेकिन साइन बदल गया इसको क्या लेंगे +3 के साथ क्या आएगा -1 का स्क्वायर बाय में 2 अब इसका साइन बदलेंगे तो क्या लेंगे प्लस और 2 के साथ क्या आएगा -1 सेम यहाँ अपर लिमिट 1 रखेंगे तो क्या बनेगा 3/2 डायरेक्टली यहाँ भी 1 रखेंगे तो क्या आएगा प्लस में 2 तो अब लोअर लिमिट लेकिन साइन बदल के यहाँ पे क्या लेंगे माइनस में 3/2 और इसका स्क्वायर करेंगे इस वाले पार्ट का स्क्वायर यहाँ पे क्या आएगा 4 क्या बनेगा 9 सेम अब प्लस है लोअर लिमिट रख रहे हैं तो क्या लेंगे माइनस में तो यहाँ माइनस के क्या लेंगे 2/3 तो क्या रहेगा 2 के साथ इसको यहाँ लिखेंगे क्या 2 के साथ क्या रहेगा -2/3 तो अब इसको सोल्व करेंगे 3 से इसको कैंसिल तो क्या आएगा यहाँ 3 इसको इससे कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा 2 तो क्या बनेगा माइनस में 2/3 सेकेंडली यहाँ पे क्या आएगा प्लस में 4/3 और यहाँ पे क्या बनेगा प्लस के 3/2 सेम यहाँ पे ये वाला पार्ट क्या बनेगा -2 और ये वाला पार्ट क्या बनेगा प्लस में 3/2 तो ये वाला पार्ट प्लस में 2 और यहाँ पे क्या रहेगा 3 से कैंसिल करेंगे 3 और यहाँ पे क्या आएगा 2 तो क्या बनेगा -2 बाय में 3 और ये वाला पार्ट क्या बनेगा हमारे पास -4/3 तो अब -2/3 4/3 ये वाला पार्ट और ये इसको लेंगे इकट्ठा तो यहाँ पे 4/3 प्लस कर 4/3 किसका माइनस का कैंसिल करेंगे और ये वाला पार्ट -2/3 क्या आएगा -4/3 तो सेम अब बचा क्या ये 2 प्लस का और 2 किसका माइनस का कैंसिल करेंगे इनको ऐड करेंगे 3 + 3 क्या आएगा 6/2 अब इसको इससे कैंसिल करेंगे तो क्या बनेगा 3 तो बचा क्या -4/3 प्लस 3 अब यहाँ पे जो 4/3 आएगा ये माइनस और ये माइनस क्या बनाएगा यहाँ पे प्लस बनाएगा मतलब ये आएगा कि यहाँ पे 4 + 8 और -2 और -2 माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा प्लस का 4/3 तो ये वाला पार्ट क्या रहेगा प्लस में और 3 3 जा क्या आएगा 9 4 + 9/3 और बनेगा क्या 13/3 और यही क्या बनेगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट में हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है एरिया फाइंड आउट करना है ये कर्व है और यहाँ पे लिमिट्स गिवन है 4 से 6 और लिखा हुआ है एक्स एक्सिस और फर्स्ट क्वाड्रेंट तो करने के इस क्वेश्चन में फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास जो कर्व है y² इक्वल टू में x - 2 इसमें y की जगह क्या रखेंगे हम लोग 0 तो 0 का स्क्वायर x - 2 को साइड लेके जाएंगे x इक्वल टू में 2 अब हमें चेक करना है कि ये जो 2 है हमारे पास वो 4 और 6 के बीच में आएगा तो फिर ये वाला पार्ट क्या होगा यहाँ से कैंसिल ये इसके बीच में नहीं आएगा तो एरिया जो बनेगा वो डायरेक्टली कहाँ जाएगा हमारा 4 से लेके 6 और y dx अब तो 4 से 6 4 to 6 और यहाँ पे y की वैल्यू क्या आएगी ये जो पावर ये 2 जो पावर है इसको मतलब y स्क्वायर किसके इक्वल है x - 2 के तो 2 पावर को इधर ट्रांसफर करेंगे तो पावर डिवाइड में जाएगी तो क्या बनेगा इधर आके पावर 1/2 तो y की जगह क्या रखेंगे हम लोग x - 2 की पावर 1/2 और dx
अब इसको इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि लीनियर इक्वेशन है, तो इंटीग्रेशन में आएगा क्या, x माइनस टू की पावर, ऐड करेंगे 1 और 2 को, तो कितना बनेगा 3/2, बाहर क्या लेंगे 2/3 उल्टा करके पावर को, इसको क्या करेंगे उल्टा करेंगे और बाहर लेंगे, और लिमिट्स क्या रहेगी 4 से 6, तो 2/3, यहाँ पे क्या रहेगा 6 माइनस टू की पावर 3/2, सेकेंडली लोअर लिमिट माइनस के साथ, और x की जगह क्या रखेंगे 4, 4 माइनस टू की पावर 3/2, तो 2/3, 6 में से 2 को माइनस करेंगे 4, 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर, और पावर क्या रहेगी 3/2, माइनस में 4 में से 2 को माइनस करेंगे 2 की पावर कितना रहेगा 3/2, तो 2 से 2 को कैंसिल करेंगे तो बचेगा क्या 2/3, 2 की पावर 3 क्या बनेगी 8, माइनस में देखा जाए 2 की पावर 3/2 है तो क्या आएगी 2 की पावर 1, और 2 की पावर 1/2 हमने अलग अलग कर लिया हाफ को और 1 को, तो बनेगा क्या 2/3, यहां से 2 को जो है कॉमन लेके जाएंगे बाहर, तो ये वाला पार्ट्स 8 का क्या बन जाएगा 4, माइनस में 2 की पावर 1/2, 1/2 क्या होता है हमारे पास रूट, अब 4/3, तो अंदर क्या रहेगा 4 माइनस के √2, और यही पार्ट्स क्या बनेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास कौन सा पार्ट है, ये वाला सेकंड पार्ट, तो इसमें स्टेटमेंट गिवन है, हमें निकालना है क्या इस क्वेश्चन में एरिया और लिमिट, सॉरी ये हमारे पास कर्व गिवन है और ये वाली लिमिट्स है 2 से लेके 4, और लिखा हुआ है एक्स एक्सिस और फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो यहाँ पे डायरेक्टली क्या लेंगे हम लोग, ये कर्व को उठाएंगे और वाई को क्या रखेंगे 0, चेक करेंगे जो एक्स है यहाँ से आएगा वो 2 और 4 के बीच में आएगा या नहीं आएगा, तो फिर यहाँ पे लेंगे क्या वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, सॉरी 9x, वाई को क्या लेंगे 0, 0 का स्क्वायर 9x, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी 0, 0 जो है वो 2 और 4 के बीच में नहीं आएगा, 2 के और 4 के बीच में, तो हमारी डायरेक्ट लिमिट क्या रहेगी 2 से 4, तो एरिया जो निकलेगा वो कहाँ से कहाँ निकलेगा 2 से लेके 4, अब यहाँ पे लेंगे क्या y और dx, तो 2 से 4, y को निकाल के रखेंगे यहाँ पे, y स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल है 9x के, तो 2 को यहाँ से कैंसिल करेंगे तो क्या लगाएंगे रूट, तो y इक्वल टू में 9 का रूट क्या रहेगा 3, और x का रूट का मतलब क्या होता है 1/2, तो जहां पे y है वहां पे क्या रखेंगे यहाँ से उठाएंगे 3x की पावर 1/2 और dx, 3 को बाहर लेके जाएंगे और इसको इंटीग्रेट करेंगे x की पावर 1 और 2, कितना बनेगा 3/2, और इसको उल्टा करके लिखेंगे यहाँ 2/3, और लिमिट्स रहेगी 2 से लेके 4, तो 3 से 3 को कैंसिल करेंगे 2, अपर लिमिट क्या लगाएंगे यहाँ पे 4, 4 को क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर, और ऑलरेडी पावर में क्या पड़ा है यहाँ पे 3/2, लोअर लिमिट माइनस के साथ, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 की पावर क्या रहेगा 3/2, अब 2 से 2 को कैंसिल करेंगे तो क्या बनेगा 2, 2 की पावर 3 क्या रहेगा 18, माइनस में यहाँ 2 की पावर 3/2 है, डेढ़ मतलब एक आधा, और एक एक और एक कितना आएगा हमारे पास हाफ, ये वाला पार्ट, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 8 जा 16, माइनस में 2 2 जा 4, और यहाँ पे ये जो 2 है इसकी पावर 1/2 है तो इसको किस में लिखेंगे रूट में, और यही क्या बनेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट पार्ट में हमें इंटीग्रेट करना है और ये लिखा है यहाँ पे एरिया फाइंड आउट करना है, और ये कर्व है और ये हमारे पास लाइंस गिवन है x इक्वल टू 3, लाइन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ x की पावर क्या है 1, और इसको कर्व इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे एक बंदे की पावर क्या है यहाँ पे इवन पावर यानी कि 2 पावर है, तो करेंगे इस क्वेश्चन में फर्स्ट ऑफ ऑल y की जगह 0 रखेंगे, तो y स्क्वायर 4x, तो 0 का स्क्वायर 4x, तो यहाँ पे कितना बनेगा 0 इक्वल टू में 4x और x की वैल्यू क्या रहेगी 0, तो करेंगे इस क्वेश्चन में, अब एक हमारे पास x 0 आया और यहाँ पे x कितना है हमारे पास 3, तो लिमिट्स में यूज करेंगे 0 से, तो एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया 0 से क्या रहेगा 3, और यहाँ पे क्या लेंगे y और dx, तो 0 से 3 क्योंकि लिमिट्स x में है तो यहाँ से y निकाल के रखेंगे, तो y स्क्वायर जो है वाई स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल है 4x के, तो 2 को कैंसिल करके क्या लगाएंगे रूट, तो y इक्वल टू में क्या आएगा 2 x की पावर, रूट का मतलब क्या आएगा 1/2, तो इसका यूज करेंगे हम लोग y की जगह, क्या 2x की पावर क्या रहेगा 1/2 और dx, 2 को बाहर लेके आएंगे 2, और इस पे लिमिट्स इसको इंटीग्रेट करेंगे x की पावर
1/2 का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, 3/2 उल्टा करके लिखेंगे तो क्या आएगा 2/3 और लिमिट्स क्या रहेगी 0 से लेके 3। तो बनेगा क्या यहाँ पे 4/3, लिमिट्स लगाएंगे 3 की पावर क्या रहेगा 3/2, लोअर लिमिट्स 0 रखेंगे तो क्या बनेगा 0 की पावर 3/2, तो 4/3। तो यहां देखा जाए 3 की पावर 1.5 है, 3/2 का मतलब क्या होता है 1.5, तो मतलब 3 की 1 पावर मल्टीप्लाई में 3 की हाफ पावर, और ये पार्ट तो क्या बनेगा 0। तो आएगा क्या यहाँ 3 से 3 को कैंसिल करेंगे, अब इस क्वेश्चन में देखा जाए हमारे पास यहाँ पे कहीं भी एक्स एक्सिस नहीं लिखा हुआ है, ओनली क्या गिवन है लाइन और कर्व गिवन है। तो जब एक्स एक्सिस ना लिखा हो तो हम लोग कर्व्स में ये देखते हैं कि किसी पावर के पास इवन पावर्स पड़ी है, मतलब क्या कोई सी पावर हमारे पास 2 या 4 या 6 या 8 मतलब इवन पावर है, तो देखा जाए y की पावर क्या यहाँ पे इवन है। तो ऐसे में क्या करेंगे हम लोग एरिया निकालने से पहले क्या लेंगे उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और यहाँ भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 2 से, तो 2 4 जो यहाँ पे कितना आएगा 8। तो ये वाला पार्ट्स बनेगा कितना हमारे पास 8, और बनेगा क्या 8 और √3, और यही क्या बनाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट में हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है, हमें एरिया फाइंड आउट करना है, और ये कर्व है, और अब की बार लिमिट्स जो है किसमें गिवन है y में। तो जब लिमिट्स y में गिवन होती है तो हम लोग x को 0 रख के y को चेक करेंगे इसके बीच में है क्या नहीं है, और यहाँ पे खास तौर पे क्या दे दिया y एक्सिस और फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे इसको इवन या ओड चेक नहीं करेंगे, अगर मान लीजिए यहाँ पे y एक्सिस नहीं होता और ये वाला क्या था हमारे पास पावर में इवन पावर्स थी, तो हम लोग क्या करते क्वेश्चन को 2 से मल्टीप्लाई करते। अब यहाँ पे क्या करेंगे डायरेक्ट लेंगे, यहाँ पे x को 0 रखेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू में 16y, एक्स को क्या रखेंगे 0 का स्क्वायर इक्वल टू में 16y। तो यहां से y की वैल्यू क्या मिलेगी हमें 0, तो y देखा जाए 0 इसके बीच में नहीं आएगा, क्या 1 के और 4 के बीच में 0 को कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ पे लेंगे क्या एरिया, तो इसने क्या लिख दिया y एक्सिस, अगर ये y एक्सिस ना लिखता और यहाँ पे इसकी पावर इवन थी तो हम एरिया को बाहर किससे मल्टीप्लाई करते 2 से, लेकिन अब नहीं करेंगे, अब डायरेक्ट कर लेंगे लिमिट y की फॉर्म में 1 से लेके 4, और यहाँ पे अब लिमिट y में तो क्या आएगा आपकी बार x और dy इंटीग्रेशन करेंगे, तो 1 से 4, तो यहाँ से x निकाल के रखेंगे तो x स्क्वायर इसके इक्वल है 16y के, तो 2 गया तो क्या लगेगा यहाँ पे रूट, तो x इक्वल टू में 16 का रूट क्या आएगा 4, और y की पावर क्या आएगी 1/2, तो x की जगह क्या रखेंगे यहाँ पे 4, y की पावर 1/2 और dy। अब इंटीग्रेट करेंगे 4 को बाहर लेंगे और y की पावर 1/2 है तो क्या बनेगा 3/2, उल्टा करके लिखेंगे 2/3, तो लिमिट 1 से लेके 4, तो यहाँ पे क्या रहेगा 8/3, 4 को लिखेंगे, 4 को क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई में क्या लेंगे 3/2, माइनस में यहाँ पे क्या रखेंगे 1 की पावर 3/2। अब 2 से 2 को कैंसिल करेंगे तो 8/3, 2 की पावर 3 क्या बनेगा 8 माइनस में 1, तो 8 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 7/3, तो 8 7 जा क्या बनेगा 56/3, और यही पार्ट्स क्या बनेगा हमारा आंसर।